आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम सभी गलत कामों से दूर रहें और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को स्वीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगे। वचन में कहा गया है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो ऐसे में यह वह हमारे पापों को क्षमा करता है। भजन संहिता 103 अध्याय का 12 पद में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है वह हमारे अपराध हमसे उतनी ही दूर करता है। मेरे प्रियो, यहोवा जब हमें माफ़ करता है तो हमारे पापों को हमसे इतनी दूर ले जाता है जितनी दूर पूरब से पश्चिम है। यहोवा जानते हैं कि हम सभी उनकी आज्ञाओं को पूरी तरह से नहीं मानते, पर जब हम निराश रहते हैं, खेदित मन से प्रभु से विनती करते हैं, तो यहोवा बड़े प्यार से, अपनी दया से वो हमें माफ़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर की दया का फायदा उठाएं, अपनी पापी स्वभाव का बहाना बनाकर पाप करते रहें। यहोवा कठोर मन वाले को क्षमा नहीं करता। यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय का 17 पद में लिखा है, मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह एक जानलेवा बीमारी से चंगा होने पर गीत के माध्यम से यहोवा से कहता है कि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। यहोवा पश्चाताप करने वालों के पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, जिन्हें वह मुड़कर कभी नहीं देखता, ना ही उन पापों को कभी ध्यान देता है। मीका की पुस्तक 7 अध्याय का 18 से 19 पद में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। 9 पद में लिखा है, तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है जो अपराध को क्षमा करता है, हमारे अपराधों को ढांप देता है, क्योंकि वह दया करने वाला दयालु प्रभु है। यह वह हमारे पापों को माफ़ करता है, हमारे पापों को हमेशा के लिए दूर कर देता है। जिस प्रकार गहरे समुद्र में फेंक दिया गया कोई भी चीज को हम दोबारा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारे पापों को हमेशा के लिए यहोवा दूर कर देता है। आइए हम सभी अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने पापों की क्षमा मांगे, एक शुद्ध हृदय और अच्छे विचार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर के बताए हुए मार्गों पर चले, नया जीवन जीने का प्रयास करें। आशा करते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को प्राप्त किए हैं। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में पिता आप दयालु परमेश्वर है, आप पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है पिता। हमारे पापों को आप क्षमा कर पिता, हमारे पापों का आप लेखा ना ले पिता, हमारे पाप को आप अपने पीठ पीछे रख पिता। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है आप हमारे पापों को उतनी दूर ही कर पिता। पिता हमें पूरा विश्वास है आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे। जितने भी भाई बहन आपसे कुछ मांग रहे पिता, आपसे प्रार्थना करें, आप प्रत्येक की प्रार्थना को सुन पिता और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। होने दे पिता, प्रत्येक घर से चिंता परेशानी दुख तकलीफ दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता। प्रत्येक के घर में आप अद्भुत कार्य कर पिता, प्रत्येक के जीवन में आप चमत्कार कर पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता।
होने दे पिता। ये सभी आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए, आपको प्रभु करके स्वीकार करने पाए पिता, हर पापों से दूर रहने पाए। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।